गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड ट्यूसडे। तो एवरी ट्यूसडे मेरे दिमागी ग्रोथ चैनल पे होती है या यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग, राइट। और ये थर्ड पार्टीज रोमांटिक थर्ड पार्टीज, ठीक है। अगर देखो थर्ड पार्टीज कुछ भी होते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस भी होता है, किसी की थॉट्स भी होती है, करियर की सिचुएशन, जॉब की, फाइनेंस की सिचुएशन, या फैमिली की सिचुएशन, या लोगों का इंटरफेरेंस। थर्ड पार्टीज इट कुड बी एनीथिंग, एनीवन, राइट। बट इस रीडिंग में स्पेशली थर्ड पार्टीज, अगर आपको लगता है रोमांटिक कोई अफेयर है आपके पार्टनर का किसी और थर्ड पार्टी से, कोई रोमांटिकली आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को अपने में स्टक करती है, आपकी तरफ बढ़ने नहीं देती, या आपके पार्टनर चीट डिसीट करके उसकी किसी और थर्ड पार्टीज की तरफ इन्वॉल्व रहते हैं, फ्लर्ट करते हैं, या आपसे, ठीक है, या आपसे कमिटमेंट ब्रेक करके, रिलेशन ब्रेक करके थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए, या वहाँ कमिटमेंट दे दिया, ठीक है। तो इस बेसिकली ये रोमांटिक थर्ड पार्टीज से रिगार्डिंग रीडिंग होने वाली है, ठीक है। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टीज का इंटरफेरेंस आप लोगों के रिलेशन में, आप लोगों के कनेक्शन में है तो, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ये सिचुएशन, आपके रिलेशन में किसी रोमांटिक थर्ड पार्टीज ने धावा बोल रखा है, ठीक है, इंटरफेरेंस कर रखी है किसी तरीके से, तो आपके पर्सन को आपके तरफ बढ़ने नहीं देती, या आपकी उसकी वजह से आपका सेपरेशन हो गया है, या रिलेशन में इम्बैलेंस है, डिसीट है, आपके पर्सन डिसीट कर रहे हैं, बातें छुपा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली ये रीडिंग देख सकते हैं अपने लिए भी, अपने पर्सन के लिए भी, और उस थर्ड पार्टीज के लिए भी, कि ठीक है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, इंटेंशन और फीलिंग आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टीज के लिए क्या है, राइट। तो आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, फॉर फर्दर दिस काइंड ऑफ टैरो वीडियोस एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस, राइट। एंड एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, ठीक है। एंड अपनी स्पेसिफिक रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो बुकिंग डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है इस वीडियो के, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ से आप मुझे अपनी पेड पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। चलिए, और ये टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं, और ये हर एक जेंडर वालों के लिए, आप मेल हैं या फीमेल है डजंट मैटर, आप अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग देखना, अपने पार्टनर की जेंडर के अकॉर्डिंग, उस थर्ड पार्टीज की जेंडर के अकॉर्डिंग कंसिडर करके देखना। और ये हर एक सिचुएशन वालों के लिए है, आप अपने पर्सन से मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में है, ठीक है, अफेयर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, वट, या थर्ड पार्टीज आपके पर्सन से मैरिड है, अनमैरिड है, अफेयर में, एक्स्ट्रा अफेयर में, तो वो सिचुएशन कंसिडर थर्ड पार्टीज के लिए करके देखना, और आप जिस रिलेशन में अपने पर्सन से, वो रिलेशन कंसिडर करके देखना। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। आप फोकस कीजिए, पर्सन का नाम 3 to 5 टाइम एटलीस्ट लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए आपको गाइड करे। चलिए मैं अनफोल्ड करती हूँ थर्ड पार्टीज के लिए क्या इंटेंशंस है, क्या सिचुएशन है, और क्या इंटेंशंस है, और क्या फीलिंग्स है, क्या चल रहा है एंजल्स थर्ड पार्टीज में, क्या इंटेंशंस है व्यूअर्स के पर्सन की थर्ड पार्टीज को लेकर के, चल क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है इनमें। बहुत सारे कार्ड अनफोल्ड हो गए, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेना तो पड़ेगा ही। चलिए देखिए, इंटेंशंस, फीलिंग्स की बात करें और सिचुएशन की बात करें आपके पर्सन की थर्ड पार्टीज के लिए, थर्ड पार्टीज में, ठीक है, आपके पार्टनर वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं विद द सेट ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, या थर्ड पार्टीज नंबर 8 आपसे, या आपके पार्टनर से, या थर्ड पार्टी से रेजोनेट कर सकता है, ठीक है, अगस्त का मंथ, या ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या स्पेशली कैप्रिकॉन, कैंसर, पासिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। जुलाई बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप, या थर्ड पार्टीज, राइट। नंबर 10 रेजोनेट कर सकता है, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, थर्ड पार्टीज, या आप, राइट। नंबर 11 नवंबर का मंथ, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन, थर्ड पार्टीज, राइट। जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, 11 नंबर किसी तरीके से रेजोनेट करता है, नंबर 15, नंबर 9 सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई राशियों की बात। चलिए फर्दर में सिचुएशन क्या है आपके पर्सन की थर्ड पार्टीज में, और इंटेंशन थर्ड पार्टीज के लिए क्या है आपके पर्सन की, राइट। देखिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं उस थर्ड पार्टीज में, उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज में, जिस भी थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर हैं इस टाइम पे, ठीक है, एज अ रोमांटिक अफेयर, या उस वहाँ कमिटेड है या मैरिड है, ठीक है, वट एवर। थर्ड पार्टीज में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जीज है, ठीक है, स्टक फील करते हैं, खुद को बंधा हुआ फील करते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसीट फील करते हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा डिसीट करती है, हार्म करती है, दिस विद दिस 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। विश्वासघात करना, कहते हैं ना, पीठ पीछे वार करना, ये चीज़ें। अब आपके पर्सन ना वहाँ से फ्री होने का सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, वहाँ से फ्री होने में आपके पर्सन को फाइनेंस की अभी इशूज़ है, इस वजह से फ्री नहीं हो पा रहे। स्पेशली अगर ये थर्ड पार्टीज आपके पर्सन से मैरिड है, तो वहाँ पे, क्योंकि मैरिड लोगों, अगर मैरिड है थर्ड पार्टीज में आपके पर्सन, तो वहाँ से फ्री होना इतना इजी नहीं है, क्योंकि कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाता है, फिर एलिमनी वगैरह भी देनी पड़ती है, ठीक है, ये चीज़ है। तो मे बी अभी कैपेबल नहीं है, राइट। और मनी का चक्कर नहीं है, तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा फियर में है, डाउट में है, ठीक है, ट्रैप करके रखा है, हैक्स करके रखा है। यहाँ पे डेविल का कार्ड है,
आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा है थर्ड पार्टीज पे, ठीक है। थर्ड पार्टीज आपके पर्सन के लिए रिवेंजफुल है और आपके पर्सन को हार्म करती रहती है, ठीक है। इवन तो गलती रिवेंजफुल तो तब होते हैं ना लोग कि जब भी किसी ने आपके लिए गलत किया हो, लेकिन किसी के लिए गलत किया हो, लेकिन थर्ड पार्टीज के लिए किसी ने, आपके पार्टनर ने तो या आपने तो गलत नहीं किया, थर्ड पार्टी तो वो बनी ना, तो वो उसने इंटरफेयर किया आपके पर्सन की लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में, राइट। तो देखो वो गलत भी खुद ही है थर्ड पार्टीज, और रिवेंजफुल भी आपसे है और आपके पर्सन से है वो थर्ड पार्टीज, राइट। वो आपके पर्सन पे को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करती है, लड़ाई झगड़ा करना, शक करना, डाउट करना, उनको कोडिपेंडेंसी में डालना, ठीक है, किसी तरह के एडिक्शंस में डालो, नशे, किसी तरीके के खान पान के नशे में, किसी की तरह की लत में भी है, ठीक है, किसी तरह की ऐसी आदत में, फिजिकल अट्रैक्शन में, राइट। और देखो आपके पर्सन पे ना स्पेल्स हो सकते हैं कि स्पेल्स भी किए गए हैं ये चीज़, ठीक है, स्पेल्स भी किए गए हैं, जिस दैट्स वाई वो वहाँ पे स्टक फील करते हैं, स्पेल्स करके उनको हैक्स कर लिया गया उस रिलेशन में, आपके पर्सन को, आपके पर्सन का माइंड, आपके पर्सन की एनर्जीज बांध दी गई है। देखिए बंधा हुआ है ना कार्ड, तो देखिए यहाँ पे क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड है, तो किसी प्रैक्टिशनर से थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पे कोई स्पेल्स, कोई विचक्राफ्ट, कोई हैक्स करवा रखा है, उन पर कोई बंधन क्रिया करवा रखी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन वहाँ से छूट नहीं पाते, इवन तो वो वहाँ से फ्री होकर के अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और आपके पर्सन ने, देखो आपके पर्सन को अब ये भी एहसास है कि अब आपके पर्सन ने जितनी बार भी थर्ड पार्टीज को अगर अप्रोच किया तो वहाँ से उनको डीसीटी मिला है, ठीक है, सिचुएशन की बात करें तो, राइट। और थर्ड पार्टीज अगर जितनी बार भी इनको ऑफर देती है और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बाद में इनको डीसीटी मिलता है थर्ड पार्टी से, ठीक है, किसी ना किसी जरिए से इनको इन पे आघात होते हैं, इन पे वार होते हैं, इन पे विश्वासघात, इन पे इनके साथ धोखा होता है, इनके साथ विश्वासघात किया जाता है, ठीक है। यस, आपके पर्सन इस थर्ड पार्टीज की साइकिल को एंड कर देना चाह रहे हैं विद दिस टेन ऑफ स्वॉर्ड्स और विद दिस नाइन ऑफ पेंटिकल, वहाँ से आज़ाद हो जाना चाह रहे हैं उस साइकिल्स को एंड करके, थर्ड पार्टीज के उस रिलेशन को एंड करके, राइट। लेकिन अभी ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, दैट्स वाई आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इवन तो आपके पार्टनर मैजिशियन की एनर्जीज रखते हैं, मैनिफेस्टेशंस, क्रिएटर की एनर्जीज, ठीक है, बहुत पावरफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज को बांध दिया गया है स्पेल्स करके, मैनिपुलेशन, कोई स्पेल्स, कोई हार्मफुल स्पेल्स किए गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी मैनिफेस्टेशंस भी अभी काम नहीं करी, क्योंकि एनर्जी स्टक कर दी गई है ना, एनर्जीज को बांध दिया गया है, ठीक है। और उसके कारण आपके पर्सन कंफ्यूज भी रहते हैं इस थर्ड पार्टीज को लेकर के, कि दिल तो कहता है, ठीक है, कि थर्ड पार्टीज को ऐड कर दो, मगर ये ऐड कर नहीं पाते, एक्शन ले नहीं पाते हैं थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में, राइट। और आपसे भी, इनको आपसे लड़वाने के लिए, आपसे नफरत, आपसे के रिलेशन में नफरत क्रिएट करवाने के लिए भी इन पे स्पेल्स होते हैं, इवन आप लोगों पे भी कोई स्पेल्स किए हों और ये आपके पर्सन को अनफोल्ड हो गया है, ठीक है। थर्ड पार्टीज के बारे में तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आपके पर्सन थर्ड पार्टीज पे, कि वो उन पे भी स्पेल्स करवाती है, आप पे भी स्पेल्स की, देखो ये देखो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की, आप कहीं ना आपकी डेथ हो जाए, आपका लाइफ साइकिल एंड हो जाए, मर जाओ आप, ऐसा स्पेल्स, मारन क्रिया जिसे कहते हैं ना, ऐसा कोई स्पेल्स थर्ड पार्टीज के थ्रू आपके ऊपर करवाया गया है, आपके ऊपर भी करवाया गया हो सकता है, और वो आपके पार्टनर को रिवील हो गया, तो भी गुस्सा है आपके पर्सन, और आपके पर्सन पे तो डेफिनेटली किया गया, जिसके कारण आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं एनर्जी वाइज भी, एंड डिसीजन भी नहीं ले पाते, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसीट है, धोखा है, घात है, आपके पर्सन पे वार किए जाते हैं, ठीक है। और हो सकता है आपके पर्सन की तबीयत वगैरह भी ज़्यादा खराब रहने लग गई हो अब, ठीक है। तो सिचुएशन ये है, आपके पर्सन वहाँ बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जीज में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक है, ठीक है। थर्ड पार्टीज आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल है, इवन तो थर्ड पार्टीज की ही गलती है, ठीक है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा है थर्ड पार्टीज पे, आपके पर्सन अब अपनी लाइफ में एक नए साइकिल स्टार्ट करना चाह रहे हैं विद दिस एस ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल, बट वो देखो जब भी वो अपनी लाइफ में कहीं नई शुरुआत करना चाहते हैं थर्ड पार्टीज को एंड करके, वो बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स के बाद ये एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दिस सेवन ऑफ कप्स, आपके पर्सन को हैक्स कर दिया जाता है या किया हुआ है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं पाते अपनी लाइफ में, फर्दर आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते आगे, ठीक है। वो वहीं स्टक है थर्ड पार्टीज में, दैट्स वाई अपना ऑफर लेकर के उनकी एनर्जीज को स्टक कर दिया गया, उनके माइंड को बांध दिया गया, हैक्स कर दिया गया, बंधन कर दिया गया किसी स्पेल्स के थ्रू, जिसकी वजह से उनकी एनर्जीज आपकी तरफ जा करके भी नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। और थर्ड पार्टीज के लिए तो वो एंड कर देना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टीज के लिए वो रिलेशन उनकी इंटेंशंस में ये है, ठीक है। तो मैंने सिचुएशन भी बता दी, इंटेंशन भी बता दी आपके पार्टनर की थर्ड पार्टीज को लेकर के, ठीक है। सिचुएशन में तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिसीट मिल रहा है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है, कंफ्यूज है, थर्ड पार्टीज पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड करने का, ठीक है, एंड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सिचुएशन यही है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल है, आपके पर्सन पे भी स्पेल्स करवा रही है, आप पे भी स्पेल्स करवा रही है, जैसे कि आपके पार्टनर उसमें स्टक रहे और आप लोगों का लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, और आपके पर्सन उसी थर्ड पार्टी में स्टक रहे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनको एडिक्शंस में, को डिपेंडेंसी में डाला जा रहा है किसी तरीके की, अगर आपके पार्टनर को नशे की आदत है तो नशे की आदत में डाला जा रहा है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर थोड़े से फ्लर्टेशियस हुआ करते थे तो उनको फिजिकल अट्रैक्शन में डालने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। इस तरीके से आपके पार्टनर को मटेरियलिस्टिक मनी का कोई रहता था लालच, मतलब मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा थे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ, पैसा,
इस तरफ या लग्जरी कंफर्ट, तो उसके थ्रू इनको भी अट्रैक्ट किया गया है, बहुत करने की कोशिश की गई है, ठीक है। और काफ़ी टाइम पे स्टक भी हुए हैं वहाँ पे, लेकिन अभी ठीक है, इनकी कहीं ना कहीं इंट्यूशंस इनको गाइड कर रही है कि वहाँ से अब एंड करना है। तो इनको सब रिवील हो गया थर्ड पार्टीज के बारे में, ठीक है, कि थर्ड पार्टी ये चीज़ें करती है, वहाँ पे ये स्टक फील करते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी इनको न्यू स्टार्ट करने नहीं दे रही है, ठीक है। कोई ना कोई स्पल्स करती है, और मैनिपुलेशन तो डेफिनेटली है। आपके पर्सन वहाँ से रिलीज करना चाह रहे हैं, और उनके अपने सपने हैं, वो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं थर्ड पार्टी इसको एंड करके एक न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आपकी तरफ ही, और ठीक है, तो आपकी एनर्जीज चेक करेंगे तो सब अनफोल्ड हो जाएगा। तो ये इंटेंशन है आपके पर्सन की, ठीक है, कि वहाँ से एंड और अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, वहाँ से एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी को एंड कर देना चाह रहे हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं। फीलिंग्स भी मैं चेक कर देती हूँ आपके पर्सन की इस थर्ड पार्टी को लेकर के, ठीक है। फीलिंग्स भी हो जाएगा। देखो फीलिंग्स में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी पे, बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जीज में स्टक फील करते हैं, फेयरफुल है, वहाँ से फ्री ही होना चाह रहे हैं, ठीक है। एंजल्स वीवर्स के पर्सन की थर्ड पार्टीज में फीलिंग क्या है, थर्ड पार्टीज को लेकर के फीलिंग क्या है। हो सकता है आपके पास गिव अ रिलेशनशिप अ चांस। एंजल्स फीलिंग्स में क्या है वीवर्स के लिए, हाँ वीवर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टीज के लिए। बहुत सारे कार्ड है तो मैं नहीं लेना चाहूँगी इसको, ठीक है। एक सेकंड, एंजल्स फीलिंग्स वीवर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टीज को लेकर के बहुत सारे कार्ड हैं, लगता है बहुत कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, आपको बताते नहीं है ये, अगर आपको खबर नहीं है, नॉलेज नहीं है इनके बारे में स्पेशली, तो ये रिवील भी नहीं करते हैं आपसे। मैं खुद ही निकालती हूँ एक कार्ड। एंजल देखो डिसेप्शन, एंजल्स थैंक यू, चलिए यही लेते हैं। देखो डिसेप्शन है उस रिलेशन में, आपके पर्सन ने देखो बहुत बार चांस दिया कि वह रिलेशनशिप पर चांस, या थर्ड पार्टी ने चांस मांगा है तो आपके पर्सन ने उसे दिया, या आपके पर्सन ने भी कोशिश बहुत बार की है उसमें, ठीक है, थर्ड पार्टीज में, लेकिन वहाँ पे डिसेप्शन है, डिसेप्शन ही है बस, फ्लर्ट, ठीक है। थर्ड पार्टी फ्लर्ट करती है बस इनसे, इनको कोडिपेंडेंसी में डालना, फिजिकल कोडिपेंडेंसी में, ठीक है, अट्रैक्ट करना फिजिकली या किसी तरीके से मटेरियलिस्टिक चीज़ों का लोभ दे करके, लालच दे करके, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना, ऐसी बातें करना, चुकनी चुपड़ी बातें इनके, ठीक है, और इनको मैनिपुलेट करना, राइट। लेकिन फीलिंग्स में देखो इनको रिवील हो गया कि थर्ड पार्टी, ठीक है, डिसेप्टिव है इनके लिए समाव, समवन इज वियरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। थर्ड पार्टीज या आपके पर्सन है, किसी ने तो फॉल्स मास्क पहना हुआ इस रिलेशन में, और मोस्ट प्रोबेबली ये थर्ड पार्टीज है जो डिसेप्शन देती है आपके पार्टनर को, केयरिंग होने का, लविंग होने का ढोंग करती है, लॉयल होने का, ठीक है, लॉयल है नहीं, क्योंकि ये देखो उसकी टैरो से भी अनफोल्ड हो गया, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी औरों से भी बहुत, ठीक है, इसके अन्य अफेयर भी हो लोगों से, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी कहीं और भी अफेयर हो उस थर्ड पार्टी के जिसमें आपके पर्सन स्टक है, ठीक है। आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा चांस दिया है उसको, ठीक है, या आप उस थर्ड पार्टी का ऑफर एक्सेप्ट किया बहुत टाइम पे, और या थर्ड पार्टी की तरफ इन्होंने बहुत टाइम पे अप्रोच किया है, लेकिन जितनी बार अप्रोच किया है इन्होंने थर्ड पार्टी में, या थर्ड पार्टी का ऑफर जितनी बार एक्सेप्ट किया है, इनको धोखा ही धोखा मिला वहाँ से, ठीक है। डिसेप्शन की एनर्जी बस, फ्लड के कारण किसी कहते हैं ना एडिक्शंस है इनमें, ठीक है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, डेविल का कार्ड है तो, ठीक है। तो वो इनको किसी तरीके के कोडिपेंडेंसी में, एडिक्शंस में डाल करके इनको ट्रैक कर दिया है, ठीक है। यस, वर्थ वेटिंग फॉर इट। देखो डिवाइन टाइम इज एट वर्क इन योर फेवर, ठीक है। देखो मैंने कहा ना कोडिपेंडेंसी या रिलीजियस फैक्टर है इनके, या तो रिलीजियस का डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है, या इनके विचार ही नहीं मिलते आपस में, ठीक है। यस, तो देखो ये बस कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रही है साइकिल से, ये कोडिपेंडेंसी से रिलीज होने का, खुद को फ्री करने का कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसेप्शन है, ठीक है। इवन दो देखो बहुत टाइम पे इन्होंने चांस लिया है, बहुत टाइम पे उसको जानने की कोशिश की है कि, ठीक है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री बन नहीं पाई है, या उनके विचार मेल नहीं खा पाए। अब सेपरेशन चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, सेपरेशन चाह रहे हैं बहुत टाइम पे, क्योंकि इन्होंने ना थर्ड पार्टीज को बहुत चांस दिया है अब, लेकिन सेपरेशन चाह रहे हैं, एंडिंग चाह रहे हैं वहाँ से, ठीक है। फीलिंग्स में भी एंडिंग है, धोखा है इस रिलेशन में, थर्ड पार्टीज को उस रिलेशन में, थर्ड पार्टीज डिसेप्टिव है इनके लिए, और ये भी अब ये थर्ड पार्टीज में, ठीक है, कैरिंग क्या ना, ये भी एक फॉल मास्क पहने हुए हैं, अब थर्ड पार्टी में ये भी प्रिटेंड ही कर रहे हैं उसको निभाने का, उस रिश्ते को थर्ड पार्टीज के, ठीक है, या उससे फ्लर्ट करने का, उससे प्यार करने का। अब ये भी वहाँ से रिलीज कर देना चाह रहे हैं, क्योंकि ठीक है, जब तक ठीक है वहाँ स्टक है तब तक ये भी ढोंग कर रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टीज को लेकर के, कि हाँ वो थर्ड पार्टीज में कंटिन्यू करना चाहते हैं, या वो थर्ड पार्टी से,
ठीक है, अट्रैक्टेड हैं या थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, वॉट एवर, ये केयर है थर्ड पार्टीज की, ठीक है। और थर्ड पार्टीज तो डिसेप्टिव है ही, ये आपके पर्सन को रिवील है थर्ड पार्टीज के बारे में, ठीक है। थर्ड पार्टीज कभी भी इनको हार्म कर सकती है, कभी भी धोखा दे सकती है, ठीक है। और दे सकती है क्या, देती है, क्योंकि एनर्जीज में अनफोल्ड हुआ है ना इनकी सिचुएशन में भी, सिचुएशन भी चेक किया मैंने, इनकी इंटेंशन भी चेक, आपके पर्सन की इंटेंशन भी चेक किया थर्ड पार्टीज को लेकर के, और थर्ड पार्टीज में इनकी सिचुएशन भी चेक किया, ठीक है। तो ये सिचुएशन और ये इंटेंशन है थर्ड पार्टीज में। चलिए आपके लिए भी चेक कर लेते हैं, फोकस कीजिए अपनी एनर्जीज पे। एंड जस्ट देन व्यूअर्स के लिए क्या, व्यूअर्स के सिचुएशन रिलेशन क्या है, सिचुएशन व्यूअर्स के पर्सन से, इनके पर्सन से इनकी रिलेशनशिप की सिचुएशन, इनके कनेक्शन की सिचुएशन क्या है, और व्यूअर्स के पर्सन की इंटेंशंस क्या है व्यूअर्स को लेकर के, व्यूअर्स को लेकर के इंटेंशंस क्या हैं। एंड जस्ट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर ये आपसे मूव ऑन किए थे, डिस्टेंस बनाए थे, तो आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं, रियूनियन रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, जून का मंथ नंबर 6 रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, एक कार्ड और ले लेते हैं, नहीं तो थर्ड पार्टीज के लिए इतने कार्ड अनफोल्ड हो गया, आपके लिए तो चलिए ये लेते हैं, ठीक है। देखिए बात करें आपके लिए क्या इंटेंशंस है, और आपकी सिचुएशन की भी बात कर देती हूँ। आपके पर्सन पहले बहुत ज़्यादा डिसीटफुल रहे हैं, सिक्रेटिव रहे हैं, आपके रिलेशन का भी सिक्रेटिव रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है, आपके रिलेशन को उन्होंने कहते हैं ना पब्लिक नहीं किया, कभी अनाउंस नहीं किया अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, ठीक है। पहले किया, अगर आप पहले इस रिलेशन में थे और बाद में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई, तो पहले में भी आप नोन थे उनके, उनकी फ्रेंड सर्कल में या उनकी फैमिली में या उनकी कम्युनिटी में, राइट। बाद फिर ये थर्ड पार्टीज ने वो कर लिया ट्रैप आपके पर्सन को लव अफेयर में, या आपके पर्सन से कमिटमेंट मैरिज कर ली, तो उसके बाद ये आपसे कहते हैं ना रिकनसाइल हुए में भी, ठीक है। आपके पर्सन कुछ विवश था, ये भी सिचुएशन है, तभी इन्होंने सिक्रेटिव रखा आपका रिलेशनशिप, ऐसा भी हुआ, ठीक है, कुछ विवश के साथ, तो ठीक है। ओवरऑल ये आपसे सिक्रेटिव रहे हैं, मैनिपुलेटिव रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट इन्होंने भी किया, अपनी फीलिंग्स को देखो, ठीक है। और इन्होंने अपनी फीलिंग्स भी आपसे खुल करके व्यक्त नहीं किया ना, एक्सप्रेस नहीं की कभी कि ये आपसे प्यार करते हैं। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, आपको ये बहुत ज़्यादा हाई पेडिस्टल पे रखते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेजेबल मानते हैं और साइकिक मानते हैं, और आप साइकिक हो भी, ठीक है। आपके पर्सन भी साइकिक हो सकते हैं, कुछ लोग तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं विद दिस 11 कार्ड हाई प्रिस्टेस नंबर 2, ठीक है। ये आपसे बैलेंस ही चाहते हैं, आप इनको बैलेंस करते हैं एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं, ठीक है। और कनेक्टिविटी या टेलीपैथी भी फील करते हैं, बट इन्होंने ना कभी अपनी ना तो आपसे ये फीलिंग्स इन्होंने एक्सप्रेस की ना डिज़ायर्स, ठीक है। बहुत टाइम पे हाइड करके रखा है, और आपसे हमेशा से ईगो से डील किया आपने, ठीक है। इन्होंने ईगो से डील किया है, और ऐसा प्रिटेंड किया कि इनको आपसे मतलब नहीं है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, और इन्होंने अपने पे फोकस करने की कोशिश की, बट इनको फ़र्क पड़ता है, ये ठीक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इनका आपको इग्नोर करना इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। इनमें फियरफुल एनर्जीज भी हो सकती है, फियर में रहते हैं, कुछ डाउट्स में रहते हैं, थर्ड पार्टीज ने इनके कान भरे, लोगों ने एनवीएस लोगों ने आपके अगेंस्ट में कान भरे हैं, ठीक है। तो ठीक है, इन्होंने गौर तो किया, लेकिन उस चीज़ों पे अमल नहीं किया कभी, ठीक है। आपके खिलाफ जितना भी भड़काया गया, ठीक है, मे भी इन्होंने डिस्टेंस बना लिया, लेकिन आपके लिए इनकी दिल में इज्जत कम नहीं हुई है कभी भी, ठीक है। इन्होंने आपको हाई पेडिस्टल पे ही हमेशा से रखा हुआ है, आप इनके लिए एम्प्रेस थी, एम्प्रेस हैं, और एम्प्रेस ही इनकी रहेंगी लाइफ की, ठीक है। एम्प्रेस भी नहीं इनकी दिल की रानी, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो भी आपको ही प्रायोरिटाइज करेंगे, अगर आप अनमैरिड हैं से तो भी आपको ही अपना मैरिड कपल मानते हैं, ठीक है। बेशक से थर्ड पार्टीज में मैरिड हो, लेकिन वहाँ उसको वो इज्जत नहीं है, वो कहते हैं ना वो उपाधि नहीं दी गई, वो थर्ड पार्टीज को आपके पर्सन ने कभी भी, ठीक है। वो उपाधि आपके लिए बीबी वाली उपाधि, आप चाहे अनमैरिड भी हो ना तो बीबी वाली उपाधि आपको ही दिया, और थर्ड पार्टी मैरिड भी है ना तो वहाँ उसको वो इज्जत नहीं है, बीबी कहते हैं ना बीबी या शोहर, बीबी या पति वाली, ठीक है। और आपको पति या बीबी वाली इज्जत आपको ही दे रखी है आपके पर्सन ने, ठीक है। अब अपने जेंडर से लेना, मैं तो फीमेल हूँ तो मैं तो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ही बताती हूँ ना, ठीक है। चलिए, सबकी सिचुएशन, सबके रिलेशन अलग होते हैं पर्सन, ठीक है। चलिए, तो ये है, और आपके पर्सन ने तो आपसे ईगो किया, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, या किसी और कंट्री सिटी में शिफ्ट हो गए, ठीक है, मूव हो गए, या इस रिलेशन से, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, फिर आपने अपने पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, आप सेल्फ लव की एनर्जीज में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में कन्वर्ट हो गए, आपने खुद को बहुत ज़्यादा हील किया है। अगर इन्होंने आपको डिसीव किया है, धोखा दिया, या आपको हर्ट किया, आपकी मतलब फीलिंग्स होते हुए भी आपसे बात ना करना, डिस्टेंस बनाना, एक्सप्रेस ना करना, ठीक है, सिक्रेटिव रहना, तो वो चीज़ें भी तो हर्ट करती है ना। तो अगर हर्ट किया तो आपने तो सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक है। और अब आप अपनी अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं खुद की वेलबींग पे काम कर रहे हो, खुद की करियर, जॉब, मनी, फाइनेंस पे, और आपके लिए खुद की लाइफ की स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो, और वो अट्रैक्ट भी कर रहे हो चीज़ें, आप काफ़ी अबंडेंट हो, ठीक है। लाइफ में हर चीज़ें हैं आपके पास, सुख सुविधा जिसे कहते हैं ना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिव कहते हैं ना, रिस्पेक्टफुल पर्सन हो, आपका नेम भी है, फेम भी है, लोग आपको एडमायर भी करते हैं, राइट। हो सकता है आप टेरो रीडर हो, कुछ व्यूवर्स, या साइकिक हीलर हो, या हीलर हो, नन हो,
मेडिकल फील्ड से जुड़े हो, नर्स वगैरह हो, ठीक है, तो प्रोफेशन आपका कुछ भी हो या आपके पर्सन हो सकते हैं, वैसा वर्षा, ठीक है। लेकिन फीलिंग्स ये है आपके पर्सन की, ये आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं, या आपकी तरफ अगर नो कांटेक्ट में करके गए थे, लॉन्ग डिस्टेंस है या नो कांटेक्ट सेपरेशन किया था, या आपसे यूं ही इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था, बातों का डिस्टेंस बना लिया था, ठीक है, आपसे ऐसी डिस्टेंस बना लिया था, तो आपकी तरफ ये कम बैक करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। यस, आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप उनको सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने में सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ वर्थ कर रहे हो, वो चीज़ उनको और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। आप ना खुद किसी को बात स्टक करते हो ना, ठीक है, फ्री रहते हो, आपके साथ आपके पर्सन आपके रिलेशन में फ्री फील करते हैं, और वहाँ पे स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, ठीक है। तो आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं, उससे रिकनसाइल करना चाहते हैं, ठीक है, बट अभी थर्ड पार्टी इश्यूज है, फ्री, ठीक है, मैनिपुलेशन उन पे है, ठीक है, स्पेल्स का असर भी है, कुछ विवर्स के केस में, कुछ विवर्स के पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी ने स्पेल्स भी करवा रखे हैं, ठीक है, उसका भी असर है, उस वजह से मैं भी अभी कम बैक नहीं कर पा रहे, बट इनके इंटेंशंस की बात करें तो ये आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाहते हैं, खुद पे भी एफर्ट्स करें, ताकि अगर इनमें भी डाउट की एनर्जीज थी, फियर की एनर्जीज थी, ठीक है, कोई डिसीटफुल इनकी हैबिट थी, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैचमेंट था, या एडिक्शंस थे इनमें, तो वो रिलीज़ करके आपके काबिल बन करके बैलेंस वे में बढ़ सके आपकी तरफ, और थर्ड पार्टीज को रिलीज़ कर सके, अगर जिस भी कमजोरी के कारण, वीकनेस के कारण अपनी नहीं रिलीज़ कर पा रहे थे इनको, ठीक है, तो रिलीज़ करें और थर्ड पार्टीज को रिलीज़ करके आपकी तरफ बढ़े। तो इंटेंशंस आपके लिए ये है कि आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं, इस रिलेशन पे एफर्ट्स चाहते हैं, ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज नहीं है तो आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे मैरिज मैनिफेस्ट करें, इवन अगर आप मैनिफेस्ट करें ना, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए, अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट करें इसमें, या स्टेबिलिटी, ठीक है। यस, इन्होंने अपने इमोशंस, अपने डिज़ायर्स हाइड करके रखी हुई है, क्योंकि इनके लाइफ में ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, बातों से भी और स्पेल्स वगैरह से भी, ठीक है, और लड़ाई झगड़ा ब्लेम जिस जैसा चल कहते हैं ना, शाम दाम दंड भेद भेद सब करती है वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को स्टक रखने के लिए, राइट। नंबर 8 रेजोनेट कर सकता है, 888 की एनर्जीज अगर रिसीव होती है, 888 एंजल नंबर, तो ठीक है, ये कार्मिक साइकिल्स है ये वाली थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की, अगर आप सोलमेट कनेक्शन हो, जितने लोग स्पेशली या ट्विन फ्लेम, तो ये कार्मिक साइकिल है, ये एंडिंग पे है, ठीक है। 9 रिसीव होता है तो आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है, 7 होता है तो आप लोग रिसीव होता है जिनको एंजल नंबर, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, हार्डशिप तो है बट ठीक है, मेहनत तो लगेगी उसमें बट ठीक है, डिवाइन का सपोर्ट है, ठीक है, आप लोगों को ये कनेक्शन आपको हील करता है, स्पिरिचुअली एनलाइट करता है, ग्रो करता है, ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, स्पिरिचुअली भी, मेंटली, फिजिकली भी, ठीक है। 3 जिनको रिसीव होता है, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल, ठीक है, फुलफिल होने वाली है। जुलाई बॉर्न हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, या अगस्त बॉर्न आप या आपके पर्सन, ठीक, सितंबर बॉर्न या नवंबर बॉर्न भी हो सकता है। नंबर 6 जिनको रेजोनेट होता है, जून का मंथ, जुलाई का मंथ, ठीक है, उनके लिए ये कुछ खास साइन है, ये कंफर्मेशन है, मीन्स आपके लिए सिचुएशन की भी, और आपकी मैनिफेस्टेशन आप जैसा मैनिफेस्ट करें उस चीज़ की भी, इस रिलेशन में यूनियन मैरिज अगर मैनिफेस्ट करें तो वो अबाउट टू कंप्लीट है, अबाउट टू अचीव, आप अचीव करने वाले हो, ठीक है, पेशेंस रखें। तो ये है आपके पर्सन की सिचुएशन आपके रिलेशन में, ठीक है, और उनकी इंटेंशंस भी बता दिया, फीलिंग्स भी चेक कर देते हैं, व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग है, व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग है, कीप ऑन ओपन माइंड, अब वो आपके लिए अपना दिमाग खोल रहे हैं, उनके दिमाग को बांध दिया गया थर्ड पार्टीज में मैनिपुलेशन से, स्पेल से, ठीक है, हेटर्स ने भी आपके अगेंस्ट में, पहले वो आपकी बातें ही नहीं मानते थे, या बातें आपकी तरफ सुनने को या करने को राजी नहीं थे, अब ओपन माइंड हो रहे हैं, ठीक है। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर एज यूजुअल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस, अब उनमें है कि ठीक है, थोड़े डिफरेंसेस हैं आप लोगों में, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हाई पेडिस्टल पे हैं, उनमें थोड़ी सी अभी कमियां हैं, ठीक है, वो डिसीटफुल हैं, उनमें फियर की एनर्जी है या वोट एवर, ठीक है, या मेटेलिस्टिक उसका डिफरेंस हो सकता है, वो मेटल स्टेबल है अभी करियर वाइज, जॉब वाइज, आप नहीं हो, या ठीक है, तो उसके लिए भी आप ओपन माइंडेड हो रहे हैं, ठीक है, जिस भी तरीके का डिफरेंसेस है अब वो ओपन माइंडेड हो रहे हैं, ठीक है, और वो आपसे चाहते हैं कि आप भी ओपन माइंडेड हो जाएं थोड़ा सा, ठीक है, उनके लिए अगर उनमें कुछ अभी कमियां हैं तो, ठीक है, या आप वो आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, या नहीं करते, तो थोड़ा सा आप ओपन माइंडेड हो जाए, आप उनको जाने, ठीक है, अपने बारे में एक्सप्रेस करें, ठीक है, और वो आपके बारे में ओपन माइंडेड हो रहे हैं, ठीक है, वो और आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, इस रिलेशन पे एक चांस देना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब अनफोल्ड हो गया कि आप उनके सोलमेट हो, ठीक है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, यस, ठीक है,
लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप सेल्फ लव कर रहे हैं अब, ठीक है, और आपको सेल्फ लव कर रहे हो, तो आपको अगर वो स्टॉप करते हैं तो वो भी इंस्पायर हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, कि उनको भी सेल्फ लव करना चाहिए कि आप कैसे फ्रीडम से जीते हो, आप कैसे किसी के दबाव में नहीं हो, अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री हो, किसी की कोडिपेंडेंसी में नहीं हो, लाइफ में बेटर बेटर अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐसी मैनिपुलेशन वाली कोई साइकिल नहीं है, और आप ऐसी मैनिपुलेशन को अपनी लाइफ में, ठीक है, जगह भी नहीं देते हो किसी तरीके से, ठीक है, अफेक्ट भी नहीं कर पाती आपको ऐसी, तो उनको क्यों कर रही है ऐसी थर्ड पार्टी मैनिपुलेटिव साइकिल्स, और वो क्यों उसमें सप्रेस हैं, ठीक है, वो क्यों नहीं स्टैंड ले सकते, वो क्यों नहीं फ्री हो सकते, वो क्यों नहीं अपनी उनकी जैसी डिज़ायर है वो उसको क्यों नहीं फुलफिल कर सकते, क्यों वो उस थर्ड पार्टीज की डिज़ायर्स को फुलफिल करते रहे, क्यों उसमें स्टक रहे, जबकि उस थर्ड पार्टी से उनकी वाइब्रेशन भी नहीं मैच करती है, फीलिंग्स भी मैच नहीं करती है, उनके थॉट्स भी मैच नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उनकी वैल्यूज़ भी मैच नहीं करती है, थर्ड पार्टीज बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, उसकी वैल्यूज़ भी कहते हैं ना थर्ड पार्टीज की इमोरल है, और आप और आपके पर्सन कहीं ना कहीं मोरालिटी को प्रायोरिटी देते हो समाओ, ठीक है, तो आपसे इंस्पायर हो रहे हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो आप लोग, तो ऑब्वियस है ट्विन फ्लेम तो एक ही एनर्जीज होते हैं, तो आप सेल्फ लव कर रहे हो तो वो भी सेल्फ लव, उनकी एनर्जीज भी सेल्फ लव की तरह की वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रही है, असेंड होती जा रही है, राइट, फील होती जा रही है। यस, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइंस आर कॉशनिंग यू, ठीक है, देखिए अगर आपके पर्सन में किसी तरीके का को डिपेंडेंसी है, अडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लव लाइफ, अगर आप देखो आपके पर्सन में को डिपेंडेंसी है, ये उनको रिवील हो गया है, ठीक है, कि वो थर्ड पार्टीज में अब उनके खुद के कुछ डाउट है या फियर है या किसी तरीके के मटेरियलिस्टिक उनकी अटैचमेंट्स रहती है, उसका उसका ठीक है, वो उसके कारण से थर्ड पार्टीज उनको ट्रैप करती है, ठीक है, किसी तरीके का एडिक्शन है आपके पर्सन में, फिजिकल हो एडिक्शन है, फ्लर्टेशियस बहुत ज़्यादा या मटेरियलिस्टिक पैसों का ज़्यादा लालच रहता है, इस वजह से थर्ड पार्टीज उनको उस एडिक्शन से अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, या इनमें डाउट की एनर्जीज है, फियर की एनर्जीज है, तो ये चीज़ें अफेक्ट करिए आपके रिलेशन को, क्योंकि वो आप पे भी डाउट करते हैं, ठीक है, आप पे भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो इनको ये हो गया है कि अगर आपने आपके पर्सन ने यही चीज़ आपके साथ रिपीट की है साइकिल को डिपेंडेंसी वाली, मीन्स कि ठीक है आपने ऐसे बिहेवियर्स को, अपने ऐसे पैटर्न्स को और ऐसी साइकिल्स को, ऐसी थर्ड पार्टीज को अपनी लाइफ से रिलीज नहीं किया, तो यूनिवर्स अब उनको अंदाजा हो गया कि अब आप उनसे फ्री हो जाएंगे, आप अब सेल्फ लव कर रहे हैं, तो अब उनको आप अपनी लाइफ में चांस बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है, यस, आप अपनी लाइफ में, ठीक है, ऐसा सोलमेट टाइप अट्रैक्ट कर रहे हैं देन, ठीक है, या ये आप सोलमेट ही हो तो ठीक है, आपको सोलमेट वाली एनर्जीज में रहना है आपके पर्सन को, ठीक है, अगर आपके अगर आप और आपके पर्सन सोलमेट ही हो तो आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो गया कि अगर वो आपके सोलमेट भी है, ट्विन फ्लेम भी है, तो उनको वो वाइब्रेशन में तो होना चाहिए ना, सोलमेट वाली ट्विन फ्लेम वाली वो कार्मिक वाइब्रेशन में ही है अभी तक, तो अगर उन्होंने अपनी ये कार्मिक रिलेशन, कार्मिक वाइब्रेशन, कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज नहीं किए, इस तरीके की कोडिपेंडेंसी वाली एडिक्शंस किसी तरीके की, और इस तरीके की बिहेवियर को, इस तरीके की कार्मिक रिलेशन को, तो कहीं ना कहीं आप तो सेल्फ लव कर रहे हो, तो कहीं आप इनसे अब मूव ऑन ना कर लो, ठीक है, राइट, अब इनको ये हो गया कि आप इनके ट्रू लव हो, आप इनके सोलमेट हो, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं ये आपसे, फीलिंग में यही है कि आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, आपकी तरफ बढ़े, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आप इतने सेल्फ लव सेल्फ वर्थ में रहते हो कि ठीक है ऐसे एनर्जीज को आप जल्दी वो नहीं करते ना, कट कर देते हो आप, ठीक है, अपनी लाइफ से, चाहे वो आपके पर्सन के रूप में क्यों नहीं है, और किसी ऐसे और किसी और रूप में, फिर तो आप उसको बिल्कुल अपनी तरफ बढ़ने नहीं देते किसी भी रूप में, कहीं से भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, तो इनको ये है कि अगर आपकी तरफ बढ़ना है इनको, ठीक है, तो इनको अपने पैटर्न्स भी रिलीज करने पड़ेंगे इस तरीके के टॉक्सिक को डिपेंडेंसी वाले, और ऐसी टॉक्सिक साइकिल्स थर्ड पार्टी वाली भी एंड करनी पड़ेगी, ठीक है, यस, मेक द एफर्ट्स, ये आपके लिए एफर्ट्स करना चाह रहे हैं आप, ग्रेट लव इज वॉट टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू, ये गाइडेड है डिवाइन की तरफ से, मैंने कहा था ना ये गाइडेड है आपकी रिलेशन पे, मेक द एफर्ट्स, एफर्ट्स करने के लिए, ठीक है, और अपनी कोडिपेंडेंसी को भी रिलीज करने के लिए, अपनी अपनी इनकी डाउट की ऊर्जा है, इनकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं या फियर है, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा रहता है, या फ्लटेशियस एनर्जीज में बहुत ज़्यादा रहते हैं थर्ड पार्टीज में, इस वजह से इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, या ठीक है फिजिकल रिलेशंस में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरीके की कोडिपेंडेंसी इनको रिलीज करनी पड़ेगी, या इस तरीके, ठीक है, अगर ये इनमें है तो, अगर नहीं तो अगर ऐसी कोई एनर्जीज उनकी लाइफ में है थर्ड पार्टीज के रूप में, तो वो थर्ड पार्टीज इनको रिलीज करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी ये रिलेशन पे कुछ हो सकता है, फ्यूचर स्टेबल हो सकता है, फ्यूचर क्रिएट हो सकता है, नहीं तो आप तो सेल्फ लव करें, आप मूव ऑन कर लेंगे, और इवन कर भी रखा होगा, अभी आपने रिलेशन में हो भी तो आप इनसे एनर्जेटिकली मूव कर रहे हो, डी अटैच करके रखा हुआ है, आप खुद की हीलिंग पे, खुद के अचीवमेंट्स पे, ठीक है, अभी ध्यान है आपका, आप इन पे फोकस नहीं हो, आपने डी अटैच करके रखा है, अब इनको ये हो गया कि अगर इन्होंने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया, या ऐसी साइकिल्स हैंड नहीं की कोडिपेंडेंसी वाली थर्ड पार्टीज की, तो आप मूव ऑन कर जाओगे, और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो ये आप पे एफर्ट्स करना चाहते हैं, या आप ये एफर्ट्स नहीं करते हैं आप पे, तो अगर इन्होंने एफर्ट्स नहीं किए तो ठीक है, ये रिलेशन फिर क्रिएट नहीं हो पाएगा या स्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है,
तो अभी ये एफर्ट्स करना चाहते हैं फीलिंग, क्योंकि ये गाइडेड है आपकी तरफ मेहनत करने को, ठीक है। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है इनको थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग भी, कि वहाँ से रिलीज करें और अपने पैटर्न्स में भी चेंज लाएं और इस रिलेशन पे मेहनत करें, इस रिलेशन की तरफ, आपकी तरफ, ठीक है, राइट। तो ये है फीलिंग्स एंड ये है इंटेंशंस और सिचुएशन, आपकी भी, आपके लिए भी, आपके पर्सन से, और थर्ड पार्टीज की भी आपके पर्सन से, ठीक है। आपके पर्सन की सिचुएशन एंड इंटेंशन एंड फीलिंग थर्ड पार्टीज के लिए, आपके पर्सन की सिचुएशन इंटेंशन एंड फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट एक्शन चेक कर रही हूँ फाइनली, एंड जस्ट नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, गाइड कीजिए थर्ड पार्टीज में, व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टीज में क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, थर्ड पार्टीज में क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टीज में क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, वन मोर, थर्ड पार्टीज में क्या एक्शन हो सकता है जस्ट, चलिए व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन हो सकता है, व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है, चलो ठीक है मैं अरेंज करती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लियर एक्शन बताऊँगी क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकता है थर्ड पार्टी में भी, आपके लिए भी। एक तो आपके पर्सन में भी बहुत ज़्यादा फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ सेपरेशन है, इस वजह से वो थर्ड पार्टीज में भी मैनिपुलेशन होते हुए भी उसमें चांस देते रहते हैं, लेकिन वहाँ धोखा ही मिलता है और आपकी तरफ भी नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि आप सेल्फ लव में हो, सेल्फ वर्थ में हो, जल्दी ऐसी एनर्जीज को अट्रैक्ट नहीं करते, अलाउ नहीं करते, तो उनको लगता है आप रिजेक्ट कर दोगे, इस वजह से भी नहीं बढ़ते हैं वो, ठीक है। इससे भी ले लेते हैं एक आध कार्ड। नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टीज के लिए, व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टीज के लिए, थर्ड पार्टीज को हो गया। नेक्स्ट एक्शन व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए चलिए रिकंसाइल करना चाहते हैं आपसे। देखिए थर्ड पार्टीज की बात करूं, नेक्स्ट सेक्शन में यही होगा, थर्ड पार्टीज अपना प्यार इनको एक्सप्रेस करेगी, एक्सप्रेस योर लव, हनीमून मनाने, क्योंकि वो फिजिकली अट्रैक्ट करती है ना आपके पर्सन को किसी ना किसी तरीके से, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अनरिक्वायर्ड फील कर रहे हैं वहाँ पे थर्ड पार्टीज को लेकर के, फीलिंग्स में मैंने चेक कर दिया आपका। नेक्स्ट सेक्शन में भी वही है, ठीक है, आपको थर्ड पार्टीज की जरूरत नहीं है, अनरिक्वायर्ड लव है वो उनके लिए, थर्ड पार्टीज, ठीक है, वो रिलेशन इनके लिए, अब कहते हैं ना कि अनरिक्वायर्ड अनचाहा रिलेशन है, ये नहीं चाह रहे उस थर्ड पार्टीज के रिलेशन को। अब ये खुद को हील करेंगे द स्टार की एनर्जी से, थर्ड पार्टी नेक्स्ट सेक्शन में खुद को हील करने वाले हैं, ठीक है, अपनी एनर्जीज पे भी काम करने वाला है, ठीक है, अपने बिहेवियर को भी चेंज करने वाला है, अगर उनमें जेलसी का फैक्टर था, डाउट का फैक्टर था, फियरफुल एनर्जीज में रहते थे, फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ कमिटमेंट, इस तरीके का, ठीक है, बातें छुपाना, तो ये चीज़ें, ठीक है, अपनी पैटर्न से एनर्जी से भी इस पैटर्न को, इस बिहेवियर को रिलीज करेंगे, वो खुद को हील करेंगे, ठीक है, और वो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट करें बताया ना मैंने आपको, मैनिफेस्ट करें एक न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में, ठीक है, आपसे मैनिफेस्ट करें, थर्ड पार्टी से एंडिंग मैनिफेस्ट करें, राइट, और यही उनकी विश है, अपने को हील कर लेना, अब अपने को बेटर वर्जन में चेंज कर लेना और आपकी तरफ कम बैक करना अपने, ठीक है, सोल कनेक्शन की तरफ, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ, ठीक है, या मनी इश्यूज भी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर लेने वाले नेक्स्ट सेक्शन में, जिसकी वजह से अगर ये थर्ड पार्टीज के लिए अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेते या उसको रिलीज नहीं कर रहे थे तो, ठीक है, थर्ड पार्टीज में आपके पर्सन विद दिस नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स वहाँ से मूव ऑन कर लेंगे थर्ड पार्टी से, ठीक है। अब इसमें ये जल्दी भी हो सकता है कुछ व्यूवर्स के लिए, कुछ व्यूवर्स के लिए टाइम टेकिंग भी हो सकता है, तो नेक्स्ट सेक्शन में व्यूवर्स के पर्सन खुद को हील करेंगे, ठीक है, अपनी पैटर्न्स को, अपनी कमियों को, अपनी वीकनेस को रिलीज करेंगे, एंड ये थर्ड पार्टीज को भी रिलीज करेंगे, ठीक है, और जिससे ये प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिससे ये हनीमून फेस चाहते हैं, उस तरफ बढ़ेंगे, मीन्स यू, थर्ड पार्टी इनसे चाहती है लेकिन ये थर्ड पार्टी से नहीं चाहते हैं, अनरिक्वायर्ड लव है, तो ये थर्ड पार्टीज को रिलीज करेंगे, क्योंकि इनको हो गया है ना अभी, अवेकनिंग हो गई है स्पिरिचुअल, देखो स्टार का कार्ड भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही इंडिकेट करता है, मून का कार्ड भी इंट्यूशन इंडिकेट करता है, इंट्यूटिव है आपके पर्सन, उनकी इंट्यूशन आपकी तरफ गाइड कर रही है, डिवाइन एंजल्स उनको आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं, उनके ड्रीम्स के थ्रू, उनकी इंट्यूशंस के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, और थर्ड पार्टी डिसीटफुल है, मैनिपुलेट करती है, स्पेल्स करती है, धोखा देती है, ठीक है, को डिपेंडेंसी में डालती है, ये चीज़ें भी उनको अनफोल्ड हो रही है डिवाइन की तरफ से, क्वेश्चन मिल रहा है थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग, ठीक है, और उनके खुद के बिहेवियर के रिगार्डिंग भी कि उनको अपना बिहेवियर चेंज करना है, नहीं तो ठीक है थर्ड पार्टी उनको तबाह कर देगी कंप्लीटली हर तरीके से, और आपका रिलेशन भी ब्रेक हो जाएगा, फिर कभी नहीं ये आपका रिकवर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो वो चाहते नहीं है ना आपको खोना, वो तो आपको चाहते हैं, इनसिक्योर है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा आप, ठीक है, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, तो अपने बिहेवियर को भी चेंज करेंगे वो, ठीक है,
तो नेक्स्ट सेक्शन यही है कि वो खुद को तो हील करने वाले हैं, खुद के फाइनेंस को भी हील करने वाले हैं, ठीक है, खुद की एनर्जीज को, पैटर्न्स को हील करने वाले हैं, और थर्ड पार्टी से देन वो मूव ऑन करने वाले हैं। बेशक से थर्ड पार्टी से उनको अपना प्यार ऑफर करेगी, ठीक है, ऐसा हनीमून वाला कोई ऑफर करेगी कि फिजिकली अट्रैक्ट करना, फिजिकली इंटीमेट होना, या घूमने फिरने का कहीं का ऑफर देगी, ठीक है, कहीं ट्रिप पे जाना या कहीं ऐसा डेटिंग डेटिंग वेटिंग पे जाना, तो आपके पसंद मना कर देने वाले हैं उसको, थर्ड पार्टीज को, ठीक है। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है, अभी अगर वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो बट उनके डिज़ायर में है वो, ठीक है। ये है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के लिए। नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए बात करें, देखो आपके पर्सन सोचने वाले इस फ्यूचर, इसमें फ्यूचर कैसे क्रिएट करें, ठीक है। और थर्ड पार्टीज ने, उन्होंने थर्ड पार्टीज के कारण आपको धोखा दिया है ना, तो अभी उनकी अवेकनिंग होने वाली है कि आपको कितना पेन दिया है, और ये सेपरेशन थर्ड पार्टीज के कारण हुआ है, इसमें डिले थर्ड पार्टीज के कारण हुआ है, तो वो थर्ड पार्टीज को एंड करके अब, ठीक है, थर्ड पार्टी से सेपरेट होकर के थर्ड पार्टीज को एंड करके आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे विद दिस चैरियट एंड विद दिस नाइट ऑफ कप, एक रोमांटिक प्रपोजल ऑफर लेकर के, ठीक है, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग तो आपसे है उनकी, ये हनीमून फेज वो आपसे चाहते हैं, डेटिंग आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टीज को अब एंड करके सेपरेट होकर के वहाँ से आपकी तरफ बढ़ेंगे बैलेंस वे में, और आपको अपना लव ऑफर देंगे, आपको लव लव ऑफर देंगे, लव प्रपोजल देंगे, ठीक है। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, अगर वो कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते थे आप पे, अब खुद को भी, अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल किया हुआ था, खुद को भी आपकी तरफ बढ़ने से रोका हुआ था, तो अब ठीक है, ये कंट्रोल भी रिलीज कर देंगे। और अब क्योंकि एंजल उनको गाइड कर रहे हैं ना कि देखो फीलिंग्स कंट्रोल करने से कुछ नहीं होता है, देखो कार्ड में एंजल बने हुए हैं, दिख रहा है आपको, ज़्यादा लाइट पड़ती है ना तो कार्ड दिखना वो हो जाते हैं, ये ना एंजल्स बने हुए हैं, ये कहीं ना पुश कर रहे हैं इस पर्सन को कि अरे बोलो, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो, वरना बंदा या बंदी, ठीक है, आगे ना बढ़ जाए कहीं, ठीक है, और ये बंदा बस बैठ के सोच रहा है, तो एंजल्स इनको पुश करने वाले हैं कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, अगर फीलिंग्स नहीं अपने को कंट्रोल किया हुआ था तो अब ये अपनी कंट्रोल वाली एनर्जीज को रिलीज करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। अभी तक सप्रेस कर रखी थी ना, और आपकी तरफ बढ़ने से इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था खुद को, आपसे अपनी फीलिंग्स, अपने डिजायर्स को एक्सप्रेस करने से कंट्रोल किया हुआ था, तो अभी अपना, ठीक है, वो कंट्रोल भी रिलीज करेंगे ये, और आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, या जिस भी चीज़ ने इनको कंट्रोल किया हुआ था थर्ड पार्टीज ने, तो वो कंट्रोल रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ेंगे कॉन्फिडेंटली विद दिस चैरियट कार्ड, ठीक है, और अपना प्यार, अपना ऑफर, अपना ठीक है, अपनी डिज़ायर्स आपके लिए जितनी रखते हैं वो सब पोर कर देंगे, आप पे उड़ेल देंगे, ठीक है। और आप पे ये कंट्रोल करते थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था, तो वो डोमिनेशन भी अपना रिलीज़ करेंगे, ठीक है, अपनी ईगो से डोमिनेट करना या अपने बिहेवियर से डोमिनेट कंट्रोल करते थे, तो वो चीज़ें भी रिलीज़ कर देंगे। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, ठीक है, आप इनकी फैमिली है, आपसे शादी है, हो रखी है, एंगेज हो, तो डेफिनेटली आपका रिलेशन हील होगा ही, ठीक है। और अगर आप इनकी फैमिली नहीं हो, अभी तक इंगेज नहीं हो, कमिटेड नहीं हो, तो ये आपसे, ठीक है, इंगेजमेंट की बात करेंगे कि मेरी फैमिली बन जाओ, ठीक है। और पेरेंट्स वगैरह का ही कुछ इशू था कि वहाँ पे अगर लव अफेयर था और ये भी लव आपका लव रिलेशन था, तो ये, ठीक है, अपने आपके लिए मना लेंगे अपने पेरेंट्स को, ठीक है। और अगर ये थर्ड पार्टी मैरिड थी आपके पर्सन से या एंगेज थी, तो वहाँ से तो ब्रेक कर रहे हैं ना, तो वो हील हो जाएगा ना इशूज़ इनका, फैमिली इशूज़, ठीक है। जब वो रिलेशन ऐड हो जाएगा तो वो रहेगी नहीं ना थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में, तो होगी नहीं, चाहेंगे, ठीक है, जिस भी रूप में, स्पेशली अगर मैरिड है या कमिटेड है, फैमिली है उनकी, वो मैरिड हो जाते हैं तो फैमिली बन जाते हैं ना, तो रहेगी नहीं वो, जब उसको ऐड कर देंगे तो काय बात की उसकी वो फैमिली रहेगी वो उनकी, फिर आपको ही फैमिली बनाएंगे, जिनके पर्सन मैरिड है वहाँ थर्ड पार्टीज में तो ऐड करेंगे वो थर्ड पार्टीज को, और लव अफेयर में भी है तो भी ऐड करेंगे थर्ड पार्टीज को, ठीक है। और पेरेंट्स वगैरह नहीं मान रहे थे किसी भी उनके लव मैरिज के लिए, तो आपके लिए मना लेंगे वो लव मैरिज के लिए, ठीक है, आपसे शादी के लिए। गेटिंग टू नो इच अदर, आपको से, मैंने कहा ना, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स, ठीक है। जैसे उन्होंने अपनी फीलिंग्स को, अपने डिजायर्स को एक्सप्रेस नहीं किया अभी तक, तो ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्रेस करने से खुद को कंट्रोल किया हुआ था, आपकी तरफ बढ़ने से कंट्रोल किया हुआ था, तो अभी कंट्रोल रिलीज कर देंगे, या जिस भी थर्ड पार्टी की वजह से ये कंट्रोल करते थे ना, उस थर्ड पार्टीज को भी रिलीज करेंगे, अपने खुद को भी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, तो अब अपना कंट्रोल भी ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, अब रिवील करेंगे अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिजायर्स को, आपके लिए कितना रोमांटिक फीलिंग है, आपकी कितनी डिज़ायर है, ठीक है। और आपसे वो फैमिली बसाना चाहते हैं, हीलिंग फैमिली इशूज़, ठीक है, तो फैमिली आपसे बसाना चाहते हैं, अगर आपकी शादी हुई है तो भी आपको इस रिलेशन को हील करेंगे, और शादी नहीं हुई है तो आपको अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, ये ऑफर करेंगे आपको, ठीक है। और पेरेंट्स वगैरह अगर उनकी लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे थे, तो वो आपके लिए तो मना लेंगे, वहाँ तो रिलीज़ करेंगे अगर वो लव अफेयर में थी तो थर्ड पार्टीज, ठीक है। और उधर मैरिज भी थे या एंगेज भी थे तो वहाँ से ब्रेक कर देंगे वो, ठीक है। और आपसे देखो अपने दिल की बात करेंगे, तो आपको भी अपने दिल की बात करनी है इनको, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन ये होने जा रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। थर्ड पार्टी से भाग करके आपकी तरफ आएंगे, मूव करके, क्योंकि वो कर्मा साइकिल है और आप उनके सोलमेट हैं, 6 ऑफ कप्स, ठीक है।
तो आपसे ये रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन होगा और थर्ड पार्टी से कर्मा बैलेंस होगा, साइकिल एंड होगी। ये थर्ड पार्टीज को डिनाल पे रख के आएंगे, डिलेस पे रख के मतलब आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है। यस। और देखो डिनाल पे रख के क्या थर्ड पार्टीज को मूव ऑन करके ही बढ़ेंगे आपकी तरफ, ठीक है, एंड करके आपसे ये रियूनियन रिकॉन्सिलेशन जरूर से होगा, थर्ड पार्टीज का कर्मा साइकिल एंड हो जाएगी, ठीक है। यस। एक न्यू शुरुआत होगी द फूल आपसे, आपके रिलेशन में, वहाँ से एंड हो रहा है, क्योंकि ये देखो व्हील ऑफ फॉर्चून वहाँ से एंड हो रहा है, टाइम आपके फेवर में चेंज हो रहा है, आपका गुड लक काम कर रहा है, जस्टिस आपके लिए हो रहा है, ठीक है, आपके फेवर में सब बैलेंस हो जा रहा है, सब जस्टिस हो जा रहा है, जिसकी जैसी सिचुएशन से जिसका जैसा कर्मा था, थर्ड पार्टी का जैसा कर्मा था वो रिवील हो जा रहा है, आपके पर्सन को सब रिवील हो रहा है कि वो चीट करती है, डिसीट करती है, मैनिपुलेट करती है, धोखा देती है, स्पेल्स करती है। तो अभी आपके पर्सन वहाँ से एंड करेंगे, चाहे वो लीगली एंड करना पड़े, मैरिड है तो, या ऐसे भी एंड करना पड़े, ठीक है। और आपसे इनजस्टिस हुआ है तो आपसे जस्टिस करेंगे वो, ठीक है, रीट्रीट करेंगे इस रिलेशन को, ठीक है, रीट्रीट आपके रिलेशन को वो करेंगे, ठीक है। एंड रिकन्सलेशन का भी एनर्जिस था, ये देखो रिकन्साइल होंगे, वो आपसे बात करेंगे, रीयूनियन होगा, रिकन्सलेशन होगा, स्पेशली अगर आपसे बातचीत बंद है या लॉन्ग सेपरेशन में हो तो, और कांटेक्ट में भी हो तो वो कहते हैं ना डिस्टेंस बना लिया था आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टीज के कारण, बात नहीं करते थे, कहते हैं ना कि जब भी मन में चोर हो, मन में खटका हो, तो आप तो बात कर रहे हो अपने पर्सन से, लेकिन वो आपको, ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे थे, ठीक है, कि उनका ध्यान कहीं और था। तो अब वो चीज़ें, ठीक है, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को ही एंड कर देंगे वो अपनी लाइफ से, ठीक है, सेल्फ लव करेंगे। अब जैसे मैंने कहा ना, खुद को हील करेंगे, लव योर सेल्फ फर्स्ट, वो खुद को हील करेंगे, ठीक है, सेल्फ लव सेल्फ वर्थ के एनर्जीज में होंगे, नेक्स्ट एक्शन में सेल्फ सेल्फ पे काम करेंगे, सेल्फ हीलिंग करेंगे अपनी, ठीक है। एंड देन ये थर्ड पार्टी की साइकिल एंड करेंगे और आपको भी अप्रोच करेंगे, और ये कितने से कितने दिन में हो सकता है, ठीक है, मैं बता देती हूँ। 9 to 18 डेज में, अभी से लेकर के कुछ व्यूवर्स के लिए 9 to 18 डेज में हो सकता है, कुछ व्यूवर के लिए विद इन अ मंथ हो सकता है, ठीक है, कि ये थर्ड पार्टीज एंड करें, ठीक है, 9 to 18 डेज में, ठीक है, थर्ड पार्टीज एंड हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली, या विद इन अ मंथ कुछ व्यूवर्स के लिए, ठीक है, और कुछ ये थर्ड पार्टीज एंड होगी, ठीक है। और आपकी तरफ कब अप्रोच करेंगे, आपकी तरफ 7 डेज में अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, 7 to 15 डेज में, या 7 to 15 डेज में, और किसी के लिए 1 मंथ की एनर्जीज भी लग रही है, किसी के लिए 1 मंथ लग सकता है अप्रोच करने में, किसी को 7 to 15 डेज में अप्रोच कर देंगे, ठीक है। चलिए एंजल्स की भी गाइडेंस आपके लिए क्या है इस टाइम पे, इस रिलेशनशिप को लेकर के एंजल्स व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, ठीक है, कुछ हो सकता है आपके रिलेशन में होने वाले, जैसे मैंने एनर्जीज में अनफोल्ड किया। एंजल्स व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे इस अपने इनके पर्सन के रिगार्डिंग, इनके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है, क्या करें व्यूवर्स। लेट गो, क्या लेट गो करना है एंजल्स, लेट गो कीजिए आप ग्रैजेस को, पेन को, ईगो को, ठीक है, और रेडी रहिए, ठीक है, रेडी रहिए, रेडी रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है, बंदा बढ़ रहा है तो भी, या अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है तो भी आपकी तरफ इस बंदे से, ठीक है, इस बंदे से अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए, रेडी रहिए, ठीक है, और लेट गो कर दीजिए उन चीज़ों को जो आपको इस बंदे से, ठीक है, अप्रोच इनको अलाउ करने में या इनके लिए असर्टिव होने में आपको चीज़ें रोक रही है ना, क्या रोक रही हैं, आपका पेन, आपका गुस्सा, आपका डाउट, आपकी अपनी आपका फियर, ठीक है, और कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको की तरफ बढ़ रही है करियर की, जॉब की, उसको भी अवेल कीजिए आप इस टाइम पे, क्योंकि करियर फाइनेंस इशूज़ हो सकते हैं, मे भी आपके लिए चल रहे हो इशूज़, और नहीं भी है तो एंजल्स, फाइनेंस इशूज़ आपके नहीं भी है तो एंजल्स आपको ब्लेस करें और ज़्यादा फाइनेंस आपका इंक्रीज हो, जिससे स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जीज में हो ना, अट्रैक्ट करने की एनर्जीज में, दैट्स वाई वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ आप करियर, जॉब, मनी की, इवन रिलेशनशिप की भी, ठीक है, अट्रैक्ट करो, और उसमें आपके पर्सन भी हैं, तो आप रिलेशनशिप की भी वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, और उसमें से आपके पर्सन का भी एक ऑफर आपकी तरफ बढ़ रहा है। आस्क योर एंजल्स, और एंजल से आप पूछिए, आपको डाउट लग रहा है किसी चीज़ में तो अपने एंजल से कनेक्ट होइए, भगवान से प्रे कीजिए कि भगवान आपके लिए क्या राइट चॉइस है, अगर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं आपके लिए, ठीक है, क्या आपका पर्सन आपके लिए राइट चॉइस है, या कोई और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए एंजल ब्लेस करें, तो आप और अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ सही है या ये, उसके लिए एंजल से गाइडेंस लीजिए, अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए, आपका दिल क्या कहता है, एंजल से प्रे कीजिए, एंजल्स आपको आपकी इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू आपको ज़रूर से आंसर करेंगे, ज़रूर से, ठीक है, राइट डिसीजन लेने में, राइट चॉइस करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड नहीं तो टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, किसी से कंसल्ट कर लीजिए अपने, या किसी अपने वेल विशर से, अपने बड़े बुजुर्गों से कर लीजिए, अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं। आस्क योर एंजल्स, बेसिकली आपके लिए अपने एंजल से कनेक्ट हुई, नहीं तो इस अर्थ पे आप जिसको भी अपना वेल विशर मानते हैं उनसे उनसे आप हेल्प ले लीजिए इस रिगार्डिंग, अगर आपके लाइफ में चॉइसेस हैं बेसिकली, जिनकी लाइफ में, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ है, और आप अभी सोच नहीं पा रहे हो कि
आपके लिए क्या बेटर है, क्या पर्सन को अलाउ करें या कोई और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए सही रहेगी उस केस में, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पर्सन से क्रिएट हो रही है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है। और लेट गो करें सारे पेन को, ग्रेजेस को, ठीक है। और करियर जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रहा है आपकी तरफ, वो भी रिसीव करें, ठीक है। और क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करें, मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में इस पर्सन से भी अगर चाह रहे हो तो, और करियर की भी, जॉब की भी, या जैसा अपॉर्चुनिटीज़ चाह रहे हो क्रिएट करो, ठीक है। और असर्टिव एनर्जीज में रहो, रिसेप्टिव एनर्जीज में रहो, रेडी वाली एनर्जीज में, यू आर रेडी, रेडी वाली एनर्जीज में, ठीक है। और इसमें किसी की हेल्प रिक्वायर्ड है तो हेल्प लो आप, ठीक है। और इस पर्सन के लिए भी, इस पर्सन से के लिए अनफोल्ड किया ना, तो इस पर्सन के लिए से अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, आपको रिसीव हो रही है, तो उसके लिए रेडी रहो आप, ठीक है एंजल, ठीक है। या इसको चांस देने के लिए असर्टिव रहो आप। ब्लेसिंग्स क्या हो जा रही हैं, यस यस एंजल्स का। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था, उसका आंसर, ठीक है, आपके अगर फेवर में था तो यस दे रहे हैं, ठीक है। और इस रिलेशन में रिकवरी हो जा रही है, ठीक है, यस रिकवरी हो जाएगी इस रिलेशन में। एंजल ब्लेसिंग क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए देखो, नो वाली एनर्जीज में अभी होना, नेगेटिव माइंड से जिनका भी है नेगेटिव इमोशंस में, वो रिलीज हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। अभी रेडी नहीं हो ना, तो रेडी रहना है आपको, मीन्स असर्टिव रहना है। असर्टिव कैसे रहोगे, लेट गो करके उन चीज़ों को, उन थॉट्स को, उन इमोशंस को रिलीज करके जो आपको स्टक कर रहे हैं, आपको अपने पर्सन को अलाउ नहीं करने दे रहे, या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट या अवेल नहीं करने दे रहे, ठीक है। क्या ब्लेसिंग्स है व्यूअर्स के लिए इस पर्सन से, इस रिलेशन में। अनलाइकली, असंभव भी संभव हो जाएगा आप, ठीक है। अभी आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, असंभव है ये, तो थर्ड पार्टी कैसे एंड होगी जब इतने सालों में नहीं हुई एंड, या मेरा पर्सन चेंज नहीं हुआ, या मेरे पर्सन ने मुझे कभी अप्रोच नहीं किया, तो अब का क्या ही कर लेगा अप्रोच, ठीक है। तो ऐसा कुछ ठीक है, तो आपके लिए मिरेकल होने जा रहा है डिवाइन का, ठीक है। असंभव भी संभव हो जाएगा, इट्स अप टू यू, लेकिन आप पे ही है अब, आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। या पर्सन से चाह रहे हो रिकवरी, एक न्यू चांस इसको देना, इस रिलेशन में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ये आप पे ही है, ठीक है। नो नीड टू वरी, इस पर्सन के लिए नो नीड टू वरी, या जैसा भी चाह रहे हो उसके लिए नो नीड टू वरी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। रिकंसिडर कर सकते हो इस बंदे को, एंजल्स कह रहे हैं आप कर लोगे रिकंसिडर, अभी नहीं कर पा रहे तो फ्यूचर में कर लोगे, ब्लेसिंग यही है। कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो जा रहा है, आपको भी कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, आप कर लोगे कम्युनिकेशन, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, ठीक है। देयर समथिंग बेटर, कुछ बेहतर हो जाएगा इस रिलेशन में आपके लिए, ठीक है। इस रिलेशन में तो डेफिनेटली, इस रिलेशन के लिए मैंने अनफोल्ड किया, तो इस रिलेशन में तो डेफिनेटली बेहतर, कुछ बेहतरी हो रही है, रिकवरी हो रही है, कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो रहा है, असंभव भी संभव हो जाएगा आपके लिए, आप पे अब आपको क्या करना है इस रिलेशन के लिए, ठीक है। और लाइफ में कुछ आप चाह रहे हो फर्दर, उसमें भी ठीक है आपके लिए बेटरमेंट है, ठीक है, इट्स अप टू यू। तो ये गाइडेंस है गाइस आप लोगों के लिए, यूनिवर्स की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स, और ये कंप्लीट डिटेल रीडिंग आपके पर्सन की यूवर्स थर्ड पार्टीज में, उनकी सिचुएशन थर्ड पार्टीज में, ठीक है। और उनकी इंटेंशंस आपके पर्सन की क्या है, एक्शन क्या होने जा रहे हैं आपके लिए, क्या है इंटेंशंस आपके पर्सन की, एक्शंस भी अनफोल्ड किए, क्या रहेंगे एक्शन, और क्या डिज़ायर्स है, क्या इंटेंशंस है आपके पर्सन की आपको लेकर के, ठीक है। तो हेल्पफुल रही है तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, एंड कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिसीव करना है तो कीजिए इसको, रिसीव एनर्जीज को, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो पे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो चैनल को, जिससे और की भी हेल्प हो सके। तो आप ये करिए, मैं कहती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, टिल एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।